हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपको बिल्कुल भी एग्जामिनेशन से पहले छोड़कर नहीं जाने। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन बने हैं और साथ ही साथ आने वाले सालों में भी बन सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं 2023 सेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर वाइज देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन से पहले लास्ट मोमेंट पर देख कर जाने चाहिए। पहले चैप्टर की बात कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें आपको देख कर जानी है वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग देख के जानी है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं और उनकी बैलेंसिंग के टाइप्स और साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स। और दूसरी चीज़ आपको देख कर जानी है टाइप ऑफ रिएक्शन। जितने भी टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल को ज़रूर से तैयार करके जाइएगा। आगे बात करते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी सीबीएसई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेती है। आगे बात करते हैं दूसरे चैप्टर पर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, यानी कि एसिड और बेस का रिएक्शन, और साथ ही साथ एसिड के मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन और बेसिस के साथ रिएक्शन। वो सारे रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात करते हैं पीएच स्केल की। कोई कंपाउंड जो है वो बेसिक है या फिर एसिडिक है, वो चीज़ आपको पीएच वैल्यू में पता होनी चाहिए। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन भी घुमा फिरा के क्वेश्चन सीबीएसई पूछ लेता है। आगे बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ पर भी क्वेश्चन बन जाता है। और तीसरा चीज़ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। इसमें जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, चाहे वो रोस्टिंग हो, कैल्सिनेशन हो, और कैसे जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से, वो आपको याद रहना चाहिए। आगे बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपको मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, आपको ध्यान रखनी है। नोमेनक्लेचर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला पार्ट आपको इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर फोर्थ पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं एक्स एंड वाई कन्वर्जन्स के, चाहे वो किसी भी चीज़ का कन्वर्जन हो। वो सारे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर से करके जाने हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ चुकी है और आने वाली ईयर्स में भी पूछ सकती है। आगे बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की। लाइफ प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, और यहाँ पर हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लेबलिंग भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। आगे बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन भी ह्यूमन बींग्स के अंदर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर और फंक्शन इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ब्रेन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड वाला, ह्यूमन ब्रेन का विद डायग्राम। और सारे टाइप के हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी जितनी टाइप की भी मूवमेंट्स होती हैं प्लांट के अंदर, चाहे वो ट्रॉपिक हो चाहे फिर वो नास्टिक मूवमेंट हो। और इसमें कीमोट्रॉपिज्म और मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स जो भी सनलाइट है, या फिर कह सकते हो आप केमिकल्स हैं, या फिर ग्रेविटी है, कीमोट्रॉपिज्म, या फिर कह सकते हो फोटोट्रॉपिज्म, या फिर जियोट्रॉपिज्म, ये वाले टॉपिक्स भी है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन में मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम और लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी फंक्शनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, वही आपको देख कर ज़रूर जाने हैं। आगे बढ़ते हैं हेरिडिटी एंड रिवोल्यूशन में। इसमें आपकी क्रॉसिंग ज़रूर आ सकती है, इनमें से एक क्रॉसिंग आपकी आ सकती है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस में से एक क्रॉसिंग आपकी आ सकती है। होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन आ सकते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स आ सकते हैं, फॉसिल्स। आगे बढ़ते हैं लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे टाइप के रे डायग्राम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी सीरीज़ या पैरेलल की डेरिवेशन एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछी जा सकती है। रियोस्टैट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं ओम्स लॉ पे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, वो आपको एक बार ज़रूर से एग्जाम्पल देख कर जाना है। आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ इंपॉर्टेंट है, और सोलेनॉइड भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है। आगे बढ़ते हैं अवर एनवायरनमेंट में। फूड चेन इंपॉर्टेंट है, फूड वेब इंपॉर्टेंट है, 10% लॉ इंपॉर्टेंट है, और 3R जो रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, जो भी
चीज़ें हैं और जो 10% लॉ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फूड चेन आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना है इसमें फूड चेन का, क्योंकि एग्जाम्पल जो है कई बार सीबीएसई पूछ चुकी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे क्लास 10 साइंस के। और ये ध्यान रखना कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है आपका, वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, वो आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए तो हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि एग्जामिनेशन में आपको इन टॉपिक्स से क्वेश्चन। ऐसे ही और एग्जामिनेशन मटेरियल और टिप्स के लिए हमारे चैनल डील अकेडमी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।